Hi, good morning, dear students. This is Mantu Kumar, your geography teacher from AJS Motiari. Students, today we have learned about the topic of sedimentary rocks, the topic of chapter 2, and the structure of the earth. So let us start. What is sedimentary rocks? You learn in previous class about uh, igneous rocks and what is rocks and what is formation of rocks and how many types of rocks. Today it is topic of the sedimentary rocks, the second topic. So let us start. What is rocks? Sedimentary rocks are formed, sediments gets compressed in the layer. मीन्स जैसे आपको बताया गया था पिछली कक्षा में, क्योंकि हमारे अर्थ के कोर में मोल्टेन वे में आपका लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे पदार्थ है, तो ये अर्थक्वेक के कारण ये बाहर आते हैं यहाँ पे एंड अर्थ सरफेस से क्या होता है बीच जाते हैं, जिसके कारण ये आपका टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एक इंट्रूसिव एंड सेकेंड एक्सट्रूसिव. सो इसमें इंट्रूसिव से जो आपका रॉक्स बनते हैं यानी igneous formed by igneous to formed by sedimentary rocks, जो इससे फॉर्म होता है igneous से. मान लो यहाँ पे एक igneous rocks का एक पहाड़ मैंने बना दिया यहाँ पे, और किसी नेचर वेदर के कारण, वेदरिंग के कारण यहाँ पे इरोड होता है, लाइक बाय एयर एंड बाय रनिंग वाटर. इट इज बहुत सारे इसमें क्रिया होते हैं. लाइक आपको पता नहीं, घर्षण आपका एयर से भी होता है एंड वर्षा से भी. वर्षा से लाइक कई इसमें ऐसा बात नहीं कि एक साथ हो जाते, बहुत टाइम्स ऑफ पीरियड इसमें लगते हैं. धीरे धीरे जैसे वर्षा हो रही है तो इस पे पत्थर पे चोट के कारण क्या होता है, धीरे धीरे टूट करके ये पत्थर कहाँ गिरेंगे, नीचे. पहाड़ है यहाँ पे तो ये पत्थर नीचे गिरेंगे यहाँ पे, और ये लेयर बाई लेयर बीत जाते हैं. एक एग्जांपल देते हैं. घर से कुछ दिन आप घर बंद कर देते होगे तो समथिंग 2 to 5 days लगभग, तो घर खोलने के बाद जब जाएंगे 5 दिन बाद तो उसमें देखिए थोड़ा सा एक डस्ट का लेयर उसमें रहेगा, राइट. उसी तरह ये लेयर बिछते जाते हैं यहाँ पे. तो ये कई टाइम्स ऑफ पीरियड इसमें होते हैं, लगभग 100 साल, हजारों वर्ष ऐसे इसमें लगते हैं इसको लेयर वाइज में बिछने में. तो ये क्या होता है, इरोड हो करके यहाँ पे बिछते हैं. फिर बाई वेदरिंग इन नेचर ड्यू टू वेदर कंडीशन, सो यहाँ से टूट करके यहाँ पे गिरेंगे और लेयर बाई लेयर यहाँ पे बिछते जाएंगे, जो काफी समय बाद एक ऐसा हुआ कि ये भी एक पहाड़ की तरह बन जाएगा. सो ये लेयर वाइज में डिवाइड होता है, परतदार होती है ये, ड्यू टू नेचुरल वेदरिंग लाइक्स रनिंग वाटर, जैसे पिछले मैंने बताया, एंड मूविंग आइस, विंड एंड वेव्स. वेव्स मतलब तरंग होता है, एंड बाय रेन etc. एंड द डिपोजिशन टेक्स प्लेस इन लेयर और स्ट्रेटस sedimentary rocks and also called the stratified rocks. Then sandstone and limestone, clay, chalk and shale, gypsum are some example. EX for example of sedimentary rocks. यहाँ पे सेडी क्यों लिखी है, स्पेस कम होने के कारण. सो sedimentary rocks आपका सैंड स्टोन यानी बलुई पत्थर जो होता है इसका एक एग्जांपल है. लाइम स्टोन चूना पत्थर, क्ले चिकनी मिट्टी, चौल के सेल, जिप्सम सब एक पत्थर का नाम है. सो इसका एक सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है. एंड इसका द फोर्स ऑफ नेचुरल लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड एंड वेव्स आर कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं. देन सेडिमेंट्स आर और डिफरेंट साइज, चूंकि ये काफी डिफरेंट साइज में, चूंकि परत दर परत डिवाइड होता है तो इसका साइज एक एग्जैक्ट नहीं होता है, डिफरेंट होता है.
So ranging from the gravel to sand, clay and silt. जो silt में भी divide रहता है, they are usually transformed by river and deposited on the floor of lakes and seas और oceans. चूंकि ये डिपोजिट होता है, ये डिपोजिट भी हो सकता है बाई रिवर द्वारा। अब रिवर द्वारा कैसे होगा आपको, क्योंकि कोई भी नदी है तो उसके किनारे होंगे जरूर, दो किनारे, और किनारा लैंड फॉर्म जो इसका होगा किसी भी तरह का हो सकता है। मैनी आपका लैंड फॉर्म यहाँ पे पत्थर का भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं मिट्टी का भी हो, चूंकि एक तरह मिट्टी हर जगह नहीं पाए जाते हैं। आप जहाँ पे कुछ और मिट्टी है और कहीं और किसी और स्टेट में जाएंगे वहाँ की मिट्टी कुछ और है। जैसे आपको यहाँ बताया गया सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड क्ले, चल पीटीसी जो भी है। जब नदी में धारा प्रवाहित होती है, पानी की प्रवाह की गति तेज होने के कारण क्या होता है कि किनारे से इरोड होता है। इरोड होने के कारण ये पानी के साथ जो इरोड होती है, जो भी मिट्टी उसके साथ कैरी करता है। अरे एक जगह ऐसा होता है, लाइक जब ओशियंस में गिरने से पहले या कहीं एक जगह जहाँ पे मुहाने हो गए, जहाँ पे एक से अधिक नदियां आकर जुड़ती है, वहां पे इकट्ठा होती है। तो जब इकट्ठा हो रही तो ये लेयर बाय लेयर डिवाइड होते जाता है, तो वहां भी ये क्या होता है, ये लेयर बनते जाता है, तो वहां भी आपके सेडिमेंट्स बन सकते हैं। सो ड्यू टू हैवी प्रेशर, चूंकि काफी प्रेशर भी रहता है, एंड दे गॉट कंप्रेस्ड फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एज द डिपोजिशन टेक्स प्लेस इन द लेयर्स और स्टार, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया। सो सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, जो आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया लाइमस्टोन, क्ले, चॉल्क, ईटीसी। देन sedimentary rocks constitute about the 70%, sedimentary rocks 70% constitute about the 70%. So rocks exposed on the earth surface, जो इसके अर्थ सरफेस पे 70% लगभग ये यहाँ पे धरातल पे उपलब्ध है। एंड देन उसके बाद एक और है यहाँ पे फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब होता है जीवाणु, जिसमें हम लोग आते हैं। फॉसिल्स, अब वहां पे आपका फॉसिल्स आपका सेडिमेंट रॉक्स में ही पाए जाते हैं, यानी आपका डायनासोर विलुप्त हो गया। फिर बाद में जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट ने स्टडी करने के बाद ये पता लगा कि डायनासोर कभी होता था, जो सिर्फ कार्बन 40 के द्वारा ये पता किया जाता है। तो ये सेडिमेंट रॉक्स में ही उसका फॉसिल्स पाया गया था। मीन्स क्योंकि आपको पता है कि ये लेयर बाय लेयर यहाँ पे बनते जाता है। फिर अब क्या होता है, कभी कोई भी जीवाश्म यहाँ पे अगर डेड बॉडी उसका यहाँ पे आके डेड बॉडी यहाँ पे रहता है, तो उसके बाद फिर ऊपर से इरोड होकर के यहाँ पे लेयर बाय लेयर बिछते चला गया, तो उसका क्या होता है, फॉसिल जो है उसका अवशेष जो उसमें दब जाता है। बट उसका जो आकार जो है, शेप जो है, उस चूंकि यहाँ पे एक मान लो कि डॉगी या कुत्ता ही यहाँ पे डेड होके यहाँ पे वो दब जाता है, तो फिर लेयर उसके बाद उसके ऊपर बिछ गया, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि उसके शेप यहाँ पे बने रहते हैं। जैसे बुक में आपके फोटो दिया होगा, देख सकते हैं, तो ये उसके शेप के आकार पे ये पता लगाया जा सकता है कि ये पास्ट में ये जीवाणु यहाँ पे फॉसिल्स पाए जाते होंगे। और इग्नियस रॉक्स में आपका फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि वो गर्म तरल पदार्थ यहाँ इग्नियस रॉक्स में आपका इग्नियस में आपका ये लिक्विड फॉर्म यहाँ से निकलता है, तो चूंकि आग का होता है, अगर उसमें कुछ भी अगर आएगा, मान लो कोई जीवाणु भी उसमें आता है, तो ये चूंकि तरल पदार्थ और आग है, तो आग में कोई भी वस्तु हम लोग रखते हैं तो वो क्या होता है, जल जाता है तुरंत। तो जल करके यहाँ पे उसका अवशेष क्या होता है, नष्ट हो जाएगा, इसलिए कुछ पता नहीं चलेगा। इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, इग्नियस में मिनरल्स पाए जाएंगे, बट यहाँ पे फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे। इग्नियस में, सेडिमेंट्री में आपका फॉसिल्स पाए जाएंगे एंड मिनरल्स भी यहाँ पाए जाएंगे, दोनों पाए जाएंगे। देन फॉसिल्स फ्यूल्स, फॉसिल्स और फॉसिल्स फ्यूल्स दोनों अलग है। फॉसिल्स फ्यूल्स यानी डेड बॉडी से ही होता है, इसका पढ़ेंगे। विच फॉसिल्स का डिफिनीशन है, विच आर द डेड रिमेन, यानी जो मृत्यु वाली वस्तु जो शेष बच जाती है ऑफ द प्लांट, या पौधे को हो या एनिमल्स ऑफ द पास्ट टाइम, जो पास्ट टाइम जो बीता हुआ समय उसमें, आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक, जो हम इस सेडिमेंट्री रॉक्स में पा सकते हैं। एंड फॉसिल्स फ्यूल्स जो है लाइक पेट्रोलियम,
and natural gas are also found in the layer of sedimentary rocks. Yes, चूंकि फॉसिल्स फ्यूल जो है, फ्यूल जो जितने आपका पेट्रोलियम है, मिट्टी तेल है, डीजल है, ईटीसी जो भी है लिक्विड फॉर्म में फ्यूल्स, तो ये ऐसा बात नहीं है कि वो किसी कंपनी द्वारा बनाया जाता है, या जैसे आप जहाँ पे हैं वहाँ पे जैसे पानी हमारे चारों तरफ उपलब्ध है, उस तरह ये उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ये एक बार बन गया फॉसिल्स फ्यूल से दोबारा नहीं बन, चूंकि ये जीवाश्म द्वारा ही बनता है। कई सारे जीवाश्म जो दब गए इस लेयर के अंतर्गत, सेडिमेंट लेयर के अंतर्गत, यही काफी हजारों सालों बाद ये क्या होता है, उससे लिक्विड फॉर्म में ये चेंज होता है, जिसके कारण एक लिक्विड फॉर्म में निकाल कर उसको रिफाइनिंग कर करके मिट्टी तेल बनाया जाता है, फिर पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल उसी से बनाया जाता है। सबसे जो कचरा लास्ट बचता है जिसको अलकतरा कहते हैं, वो कचरा इसका रहता है, सो भी उसको आप जला सकते हैं। सो फॉसिल्स विच आर द डेड रिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ऑफ पास्ट टाइम आर फाउंड इन द सेडिमेंटरी रॉक्स। सो इसका सेडिमेंटरी एक फॉसिल्स का एक एग्जांपल होगा लाइक कोल, यस, जो खुद आपका वो सेडिमेंटरी रॉक्स है, इट सेल्फ सेडिमेंटरी रॉक्स। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो फाउंड इन द लेयर सेडिमेंटरी रॉक्स एंड दीज आर द कॉल्ड फॉसिल्स फ्यूल्स, जिसको फॉसिल्स फ्यूल्स कहा जाता है। एंड दे आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये हमारे एनर्जी का काफी महत्वपूर्ण संसाधन है ये फॉसिल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स। सो इसको संरक्षित करने का अपना अधिपत्य बनता है, क्योंकि ये एक बार बना हुआ है तो अनावश्यक आप प्रयोग इसको न करें। बहुत सारे लोग देखते हैं कि बाइक के उठाएंगे और कहते घूम करके आते हैं, घूम के जाएंगे तो फ्यूल सो बर्बाद हो रहा है। काम से अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स यही आपका सेडिमेंटरी रॉक्स है। सो आशा करते हैं कि समझ में आई होगी। अदरवाइज आप एक फिगर यहाँ पे बना लेंगे और उसको भी यहाँ पे जो हिल्स है कैसे इरोड होकर के यहाँ लेयर वाइज सेंटीमीटर बन रहा है, यहाँ पे इसको भी अच्छा से बना लेंगे, हमसे भी अच्छा बनाएंगे उम्मीद करते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स, ये रिवर है कैसे इरोड कर रही है, रिवर कैसे इरोड कर रहा है इसको, और यहाँ पे इकट्ठा होकर यहाँ भी लेयर वाइज बन सकते हैं। चलिए, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्लास में बताएंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द स्टडी मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक? दैट्स जैसे इग्नियस टू सेडिमेंट, उसी तरह सेडिमेंट टू मेटामॉर्फिक्स, वैसे ही ये भी बनेगा। दैट्स राइट एंड थैंक यू, बाय।